देखिए नेक्स्ट हमारे पास में है टाइप। टाइप ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनपुट के टाइप रेडियो, चेक बॉक्स, टेक्स्ट, टेल, मोबाइल नंबर वगैरह मैं करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो टाइप तो हम नहीं करने वाले। उसके बाद देखिए मैक्सिमम लेंथ देखते हैं, मैक्सिमम लेंथ। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ, मैं इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल नंबर, ओके। मोबाइल नंबर पर आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप इक्वल्स टू नंबर, ओके। ये हो गया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जो लेंथ इनकी है सेम वही आ गई। देखिए अब आप देख रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर कितने भी नंबर डाल सकता हूँ, देखिए ठीक है। देखिए लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ये तय करना हो, देखिए आपको पता है इंडिया में जो मोबाइल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी मैक्सिमम लेंथ 10 डिजिट रख सकते हैं। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, मैक्स लेंथ, ओके। मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 10, ओके। कंट्रोल ऐसे सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए नंबर डालता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ तो इसकी मैक्सिमम लेंथ अनलिमिटेड है, मतलब बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या हुई है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या हुआ है, जो मैक्सिमम लेंथ का जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ये नंबर टाइप में यूज़ नहीं होगा, ये होता है टेक्स्ट के टाइप में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट, ओके। कंट्रोल ऐसे सेव किया और मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ। तो जब इनपुट टाइप टेक्स्ट हो वहाँ पर आप मैक्सिमम लेंथ को सेट करने के लिए मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखिए वो काउंट करिए। देखिए आगे मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन आगे टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ मैंने रखी है वो मैंने 10 रखी है। यदि मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये और भी टाइप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट है ये टेक्स्ट टाइप में यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास में है मिन और मैक्स, दोनों को समझ लेते हैं। मिन और मैक्स क्या है, देखिए मिन और मैक्स कहाँ पर यूज होगा वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मैक्स लेंथ है वो इनपुट टाइप जो टेक्स्ट होगा उसमें यूज होगा। इसी तरह से मिन और मैक्स नंबर वाले टेक्स्ट में यूज होगा, सॉरी नंबर वाले इनपुट में यूज होगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, ओके। मोबाइल नंबर, सॉरी देखिए मोबाइल नंबर, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ पहले वाले को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल नंबर और उसके बाद कोलन लगा लेता हूँ। देखिए इनपुट लिखता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर लिखेंगे एक बार, ठीक है। और यहाँ पर अब की बार देखिए आपको मिन और मैक्स मतलब ऐसा इनपुट नंबर जिसमें आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कोई वैल्यू, जब आप यूज़र को कोई वैल्यू ऐसी सेट कराना चाहते हैं कि मिनिमम इतना हो और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो 2 पैरामीटर के बीच में हो। तो मैं चाहता हूँ कि किसी यूज़र से मैं उसकी एज मांग रहा हूँ तो एज में मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 18 होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम 50 होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया और अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आ गया है। यदि मैं देखिए यहाँ पर ये बटन क्लिक करूं तो देखिए कम से कम क्या आ रहा है 18, इससे नीचे ये नहीं जाएगा क्योंकि इसकी मैंने मिनिमम वैल्यू 18 रखी है। और यहाँ से मैं इसको ऊपर करूं, ठीक है। देखिए मैं इसको क्लिक करते हुए रहता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक करते हुए ये 50 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आप पैरामीटर तय कर सकते हैं 2 वैल्यूज़ के बीच में। यदि आपको वैल्यू चाहिए तो वहाँ पर आप मैक्सिमम और मिनिमम मतलब मैक्स और मिन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सभी क्लियर हो गए, नेम, वैल्यू, आईडी, रीड ओनली से लेकर मैक्स तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मिन और मैक्स नंबर में यूज़ होते हैं, नंबर टाइप के इनपुट में, और मैक्स लेंथ क्या में यूज़ होता है, टेक्स्ट में, ठीक है। इनपुट का टाइप टेक्स्ट होना चाहिए। इसी तरह मल्टीपल जो यूज़ होगा ये फाइल टाइप में होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक इनपुट टाइप फाइल लेता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, ओके। और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। जैसे सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा
कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया। अभी देखिए मैं यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने मेरा जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क है उसमें जो फोल्डर हैं वो सब ओपन हो जाते हैं। यहाँ से मैं कोई भी फाइल को चूज़ कर सकता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए मुझे ये वाली फाइल चाहिए, उसके साथ में ये भी चाहिए, तो आप देख रहे हैं मैं कंट्रोल के साथ इसको प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल के साथ में 2 फाइल सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो लेकिन हो नहीं रही है। जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ केवल एक ही फाइल सिलेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट केवल और केवल हम इनपुट टाइप का जो फाइल होता है फाइल, उसमें हम केवल एक ही फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमारे पास में ऐसा कोई प्रोग्राम हमें बनाना है जहाँ पर हम यूज़र से एक से ज़्यादा फाइल अपलोड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ इनपुट टाइप फाइल में एक एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल का, ठीक है, मल्टीपल, कंट्रोल एस से सेव करके मल्टीपल का एट्रीब्यूट लिखना है और पेज को आप रिफ्रेश करके देखेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। देखेंगे यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो अब मैं एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट कर पाऊँगा। अभी आप देखेंगे मैं कंट्रोल के साथ में ये देखिए अब सभी सिलेक्ट हो रही है। मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके किया तो देखिए यहाँ पर अब की बार कितना आया, 39 फाइल मैंने सिलेक्ट की है। सबके नाम आप देखिए बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है मल्टीपल एट्रीब्यूट। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है आपने अक्सर कर देखा होगा, कहीं पर यदि कहीं सर्च बॉक्स है तो उसमें छोटा सा एक हल्के कलर में एक सर्च लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है। यदि आपको इनपुट फील्ड में ये बताना हो कि ये फील्ड में आपको क्या लिखना है तो वहाँ पर आप प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर नेम है तो मैं यहाँ नेम का जो एक मैंने एलिमेंट जो मैंने यहाँ इनपुट टाइप का एलिमेंट लिखा हुआ है, मैं इसको सेव करके पहले आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ पर नेम है, मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये डिसेबल है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो है इसको भी हटा लीजिए, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल ऐसे सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। अभी देखिए यहाँ पे नेम का जो इनपुट फील्ड है इसमें कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यू का जो एट्रीब्यूट लगाया था वो भी हटा दिया है और डिसेबल को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें मुझे क्या लिखना है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक लेबल लिखा हुआ है तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या लिखना है। लेकिन अगर आपको ये इनपुट फील्ड देना है लेकिन आपको यहाँ पर कोई लेबल नहीं देना है और ये बताना है कि इस इनपुट फील्ड में आपको क्या लिखना है, यूज़र से क्या इनपुट लेना है, तो उसके लिए आप प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आपको ये लिखना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट यूअर नेम। कंट्रोल ऐसे सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे डार्क कलर में आ रहा है राइट यूअर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा कुछ लिखेगा तो वो जो प्लेस होल्डर था वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर उस यूज़र का जो भी इनपुट होगा वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम प्लेस होल्डर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है रिक्वायर्ड। देखिए रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट हम इनपुट फील्ड में लगाते हैं और उस इनपुट फील्ड में लगाते हैं जो हमें यूज़र से ज़रूरी लेना होता है। मतलब ये रिक्वायर्ड है, इसको यूज़र को देना ही देना होगा। देखिए मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यूज़र को यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है, यूज़र को अपना जो नाम है इसमें ज़रूर लिखना होगा, इससे पहले ये सबमिट नहीं होगा। देखिए मैं अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यदि यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दूँ तो देखिए फॉर्म सबमिट हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर दूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए नाम है, मैंने नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, रिक्वायर्ड। कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इस पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यदि आप यहाँ पर कुछ नाम लिख करके सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर मैं अब की बार इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब मैं यदि यहाँ पे कोई नाम ना लिखूँ, यहाँ पे नाम लिख दूँ और अब मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक करूँगा तो देखिए सबमिट पर क्लिक होने से यहाँ पर एक आपको मैसेज मिल रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। मतलब ये रिक्वायर्ड पर ही आएगा। जब आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड कर देंगे तो ये जब तक फिलअप नहीं होगा तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट आप उन फील्ड्स पर लगा सकते हैं जो आपको यूज़र से ज़रूरी लेने होते हैं। जब तक ये फिल नहीं होंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट आप समझ में आया। हाइट और विड्थ, ठीक है, आप किसी भी इनपुट टाइप की हाइट और विड्थ इससे सेट कर सकते हैं। दोनों एट्रीब्यूट
हाइट और विड्थ तो कॉमन एट्रीब्यूट है, हर जगह यूज होता है, पैराग्राफ हो, ठीक है, कोई डिव टैग हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप कुछ भी बना रहे हो, इमेज वगैरह, सब हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑटो कंप्लीट, देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं जो क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक कुछ यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ये वो वैल्यू हैं जो मैं रिसेंटली यूज़ कर चुका हूँ। ये जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो यदि वो पहले वाली कोई वैल्यू इनपुट करना चाहता है तो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो यूज़र को कुछ वैल्यूज़ दिखाई देंगी जो उसने रिसेंटली यूज़ की होगी। ये होता है ऑटो कंप्लीट की मदद से। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन रहता है। यदि आप नहीं चाहते कि यूज़र यहाँ पर जैसे ही क्लिक करे तो वो वैल्यू दिखाई दे जो उसने रिसेंटली यूज़ की थी, तो यहाँ आप ऑटो कंप्लीट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करें ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट हटा दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो कंप्लीट इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको ऑन और ऑफ लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ, ठीक है, ऑटो कंप्लीट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया। अब मैं देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्लिक करने पर अब दोबारा से वो जो वैल्यू यूज़र ने रिसेंटली यूज़ की थी वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और यदि आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर से वही दिखाई देना शुरू हो जाएंगी जो उसने रिसेंटली यूज़ की होगी, ठीक है। देखिए मैं क्लिक करूँगा तो देखिए अब फिर से यहाँ पे वैल्यू दिखना शुरू हो गई है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज़र को पहले वाली वैल्यू दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। उसके लिए आप ऑटो कंप्लीट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो बहुत ख़ास थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से यदि कोई एट्रीब्यूट आपको समझ में नहीं आ रहा हो या इनसे अलग कोई एट्रीब्यूट है जो आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप फेसबुक पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि वहाँ पर डिस्कशन कर सकें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और साथ ही हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हैं, वहाँ पर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वो कमेंट में यस लिखकर कमेंट करें, और जिनको ये पसंद नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नो लिखकर भी कमेंट कर सकते हैं। आपको एट्रीब्यूट संबंधी कोई चीज़ ऐसी जो मैंने बताई है आपको समझ नहीं आ रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे।